हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर हमें तीन भिन्नों का जोड़ करना है। तो यहाँ पर है 4/3 प्लस 1/2 प्लस 7/2। तो इन्हें हमें जोड़ना है ना, भिन्न का ये जोड़ है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जो भिन्न 4/3 है, भिन्न जो 4/3 है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। ये अंश होता है। और ये नीचे वाली संख्या है 3, ये हर होती है। क्या होती है? हर। यानी अंश बटा हर। तो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हर। तो ये सभी नीचे संख्याएं जो हैं ये सभी हर में कहलाएंगी, यानी हर में है ये। और ये ऊपर वाली सभी संख्याएं अंश में हैं, तो इन्हें हम अंश कहेंगे। तो इस तरह का भिन्न का जोड़ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा, इन सभी हरों का, है ना। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे, तभी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, 3, 2 और 2 है ना, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो 3, 2 और 2, इसका हम एलसीएम लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, है ना। तो 2 से भाग देंगे, 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इसके बाद हम 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 एकम 3 और 1 ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसा ही रहेगा। तो इनका इनका गुणा करने पर जो आंसर आएगा हमारा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 3 6। तो हमारा एलसीएम कितना है? 6 आ गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को बटे में लिख लेंगे, 6 लिख लिया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक हर से इसको भाग देंगे, है ना, 6 को। प्रत्येक हर से इसमें भाग देंगे 6 में। तो सबसे पहले हम 3 से भाग देंगे 6 में। जब 3 से भाग 6 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 2 बार गया। जब 2 बार गया तो 2 बार जो हमारा आया है, इस 2 की गुणा ऊपर 4 से करेंगे। किससे? 4 से, है ना। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझिए, बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो हमारा 2 बार गया, 2 की गुणा हमने 4 से कर ली, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इस वाले हर से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे 6 में। तो जब 2 से भाग 6 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 3 6, 3 बार गया। अब 3 की गुणा हम ऊपर 1 से करेंगे, है ना। जब 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस प्लस है तो प्लस। तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले 2 से भाग देंगे इस 6 में, है ना। तो जब इस वाले 2 से भाग देंगे 6 में तो 2 3 6 कितना बार गया? 3 बार गया। 2 3 6। अब 3 की गुणा ऊपर 7 से करेंगे, है ना, ऊपर 7 से। तो 7 3 हो जाएगा 21। कितना? 21। अब कुछ नहीं करना है, आपको जोड़कर लिख देना है इन सभी को, है ना। तो 8 प्लस 3 होता है 11, और 11 प्लस 21 करेंगे। 11 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 प्लस 21 या 21 प्लस 11 करेंगे तो 1 और 2, 1 1 2, 2 और 1 3, यानी 32। तो 32/6 आ गया, है ना। अब देखिए, अगर ये कटता है तो हम इसको काट लेंगे। तो चलिए इसको 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 चंग 12, 2 3 6। तो हमारा आंसर कितना है? 16/3। तो यही हमारा राइट आंसर है ना, यही हमारा राइट आंसर है। तो अब हम करेंगे भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव करने के लिए भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने जोड़ में किया था, है ना। यानी ऊपर वाली जो संख्या होती है अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। तो यहाँ पर है अंश बटे हर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सभी हरों का एलसीएम लेंगे, इन सभी हरों का एलसीएम, तभी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, 2 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 4 और 3 का एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 ऐसे ही रहेगा, है ना। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 ऐसे ही रहेगा ये वाला, और 2 एकम 2 और 3 ऐसे ही रहेगा, है ना। अब फिर से हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3, ये 1 ऐसा ही रहेगा, और ये वाला भी 1 ऐसे रहेगा, और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 1 1 आना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे,
इनका इनका गुणा करने पर जो हमारा आंसर आएगा भाई हमारा एलसीएम होगा, है ना। तो 2 × 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में लिख लेंगे, यहाँ पर 12 है ना, हमने 12 लिख लिया इसके बटे में। तो अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब प्रत्येक हर से भाग देंगे इस 12 में, जैसे हमने जोड़ में किया था। तो प्रत्येक हर से भाग देंगे इस 12 में, है ना। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे इस 12 को, 2 से भाग करेंगे 12 को, तो कितना 12 जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो 2 छंग 12 आया। अब जिस 6 की गुणा ऊपर 5 से करेंगे, 6 की गुणा ऊपर 5 से, 5 छक्का, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, है ना। 5 छक्का 30, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 से भाग देंगे इस 12 में, तो 4 तियाँ 12, यानी 3 बार गया। अब 3 की गुणा ऊपर 1 से करेंगे हम, तो 1 तियाँ 3, यानी 3 रहेगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। अब इस 3 से भाग देंगे इस 12 में, तो 3 चौके होता है 12, कितना, 3 चौके 12, 4 बार गया। 4 की गुणा ऊपर 2 से करेंगे, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का 30 है और ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस की संख्या जो है जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 3 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, है ना, बटे में 12 है। अब देखिए 30 माइनस 11 करेंगे, 30 माइनस 11, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 19/12। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है ना। तो अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। तो अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा। तो भिन्न के गुणा में हम किन किन संख्याओं को काट सकते हैं अगर वो कटती हैं तो, और किन किन संख्या को नहीं काट सकते हैं उसको समझते हैं ना। तो देखिए भिन्न के गुणा में हम ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं अगर वह कट रही है तो, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं अगर वो कटती है तो। और कब काट सकते हैं, क्रॉस में काट सकते हैं ना, जो संख्याएं तिरछे में लिखी हुई होती हैं उनको हम एक दूसरे से काट सकते हैं अगर वो कटती हैं तो। और किन किन संख्या को नहीं काट सकते हैं उसको समझते हैं। ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या नहीं काट सकते हैं, है ना, और नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो एक दूसरे के क्रॉस में लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना बचा, 5, और यहाँ पर बचा बटे में 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 और बटे में 1। तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। कितना आ गया, 5। तो अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग, है ना। तो अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग। तो भिन्न के भाग को अगर हम डायरेक्ट हल करें, है ना, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो ये बहुत लंबा सवाल बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न के भाग को गुणा में बदल लेते हैं। सबसे पहले गुणा में, तो जब गुणा में बदलेंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम गुणा में बदलते हैं। तो 8/3 ऐसे ही रहेगा, और जब भी हम इस भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना। ये संख्या जो नीचे वाली है ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा का निशान, और ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, यानी 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसको बदलेंगे, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए हमारा सवाल जो है गुणा की तरह बन गया, है ना। अब इसको हल करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें क्या है भाई, सेम तरीका है, जो संख्याएं आपस में कटेंगी उसको काट देंगे, और जो नहीं कटेंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं उसको हम काट देते हैं। तो ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल है, और ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 1, है ना, 8/1। तो यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें, तो हमारा आंसर जो है 8 हो जाएगा, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।